हेलो फ्रेंड्स, अगर आप टीआरई 4 का दोस्तों नोटिफिकेशन क्या वेट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इसमें योग्यता क्या होगी और एलिजिबिलिटी क्या है। और इसमें 80,000 प्लस जो है सीट दोस्तों आपके लिए जो है आ रही है। और इसका नोटिफिकेशन कब तक जारी हो जाएगा और इसमें बीएड डीएलएड वाले ही सिर्फ भरेंगे या अदर्स, और इसमें पूरे भारत के छात्र क्या आवेदन कर पाएंगे, इसमें हम बहुत सारे मुद्दों पर दोस्तों बात करने वाले हैं। आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो है इस बार सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो सीट की संख्या है वो आपको मैं बता दूं कि 80,000 से प्लस 80,000 मतलब 80,000 पोस्ट का लगभग जो अनाउंसमेंट वो हो चुकी है। और ये नोटिफिकेशन आपको फरवरी में आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें जो है खुद ही जो है 80,000 जो है मतलब सीटों की जो बात कही गई है उसमें सबसे बड़ी बात है कि उप मुख्यमंत्री जो है यहाँ पे सम्राट चौधरी ने खुद ही ट्वीट करके कहा था कि 80,000 प्लस भर्ती जो है आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं कि इस बार जो कट ऑफ रहने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इस बार टफ कंपटीशन होने वाला है। क्यों कंपटीशन इतना टफ होगा वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि टीआरई 4 के अंदर लगभग यहाँ 9 से 10 लाख बच्चे इस बार अपीयर होने वाले हैं। तो 9 से 10 लाख क्यों होंगे इसके पीछे और आपको सारा प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें जो है 9 से 10 लाख क्या सही में इतने बच्चे इस बार बैठेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले इस बार की जो बात हो रही है दोस्तों, अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि एनआईओएस को भी यहाँ पे परमिशन मिल गया है। जो एनआईओएस को यहाँ पे वंचित थे 18 महीने वाले सर्टिफिकेट वाले, उनको भी जो है यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे एनआईओएस से जो 18 महीने की डीएलएड को मतलब यहाँ पे जो है इनको यहाँ देखिए इनको भी जो है यहाँ पे मान्यता दे दी गई है। अब जो है यहाँ पे उस समय टीआरई 2 के टाइम में भी 2023 में जो दिए गए आदेश मतलब उसमें जो थे, तो अब उसी तिथि से जो है लागू होंगे और टीआरई 2 के अभ्यर्थियों की नियुक्तियों की उम्मीद भी है। तो ये क्यों है कि एनआईओएस वाले बच्चे इससे वंचित हो गए थे। अब जो है यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय ने यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पे जो है इनकी भी जीत हो चुकी है, तो अब ये लोग भी आवेदन करेंगे। देख सकते हैं 18 महीने के माह के डीएलएड को एनसीटी ने मतलब यहाँ पे वैध अधिसूचना जारी, अब यहाँ पे वैध मतलब ये वैलिड हो चुकी है। अब जो है ये देखिए लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षकों की सारी वैकेंसी में 18 महीने की डीएलएड वाले भी आवेदन कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा दी थी, तो आपको ये पहले की बात थी, लेकिन अब जो आज देखिए आज ही का ये यहाँ पे पेपर कटिंग में भी है कि 29 जनवरी का ही है दोस्तों, आज की ये खबर है। और आपके लिए मैं आपको बता दूँ जो भी लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल होंगे, और इसमें 1 to 5 और 6 to 8 में जो प्राथमिक वाले हैं, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो आवेदन होगी ये लोग करेंगे जो सीटेट पास 100% किए होंगे पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 पेपर 2 में दोस्तों उनको जो है मतलब यहाँ आवेदन करने के लिए मौका मिलेगा। लेकिन इसमें अगर आप अदर स्टेट के बच्चे हैं तो अदर स्टेट वाले को 90 प्लस नंबर मतलब 90 प्लस नंबर आपको सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 में होनी चाहिए। नहीं तो यहाँ पे अगर आप बीपीएससी क्रैक भी कर जाते हो तो बीपीएससी क्वालिफाई के बाद भी आपको यहाँ से हटा सकता है। तो इसीलिए आप और बिहार के अंदर के भी स्टूडेंट हैं तो कम से कम आपको 83 नंबर, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है तो अगर रिजर्व कैटेगरी में है जैसे बीसी एससी एसटी ईबीसी में है तो आपको 83 मार्क्स मिनिमम आपको यहाँ पे चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं जो इस बार का जो सेक्रेट है दोस्तों कि इस चीज़ को कि आपको अब टीआरई 4 में क्या क्या चीज़ों पे यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम उन बातों को करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बहुत लोग को ये नहीं पता होता है कि दोस्तों हम चले कहाँ, सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाती है। इसके पीछे का रीजंस है कि दोस्तों आप जो है गोल जो आपने सेट किया है वो गोल सही से आपने सेट नहीं किया कि हमें आखिर करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो आप लोग जो है हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए ये चीज़ आपको पता नहीं होता, आप कहीं से भी कुछ भी उठा के बस पढ़ना शुरू कर देते हो। इसीलिए यहाँ पे स्कोर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे स्कोर जो है ये क्या होता है लेस स्कोर हो जाती है और आपका रिजल्ट नहीं बन पाता है फिर। तो अब हमें उस चीज़ों से बचना है तो करना क्या होगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले अगर बात करूँगा 2-3 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप सिलेबस आप सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, सिलेबस को। उसके बाद सिलेबस के बाद दूसरा जो है हमारा, अब हमें बीपीएससी के द्वारा जो भी टीआरई का एग्ज़ाम हुआ है, बीपीएससी के द्वारा जो टीआरई 1, 2 और 3 मतलब टीआरई 1, 2 और 3 का जो भी एग्ज़ाम हुआ है, इसमें आप जिस भी विषय से हैं, अगर मानिए 1 to 5 के हैं या 6 to 8 वाले स्टूडेंट हैं या 9 10th वाले यहाँ पे स्टूडेंट हैं या 11 12th वाले हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अब जो है किस चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा।
तो हमें 1 to 5 में अगर हम हैं तो 1 to 5 वाले क्वेश्चन को देखना होगा, 6 to 8 वाले हैं तो 6 to 8, 9 10th है तो 9 10th वाला क्वेश्चन, 11 12th है तो 11 12th वाला। लेकिन यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि अपना हमको सिलेबस पता है ना कुछ भी, बस कहीं से भी क्वेश्चन उठा लिए और जो भी है सेट प्रैक्टिस करने लगे कुछ भी। तो आपको समय क्या होता है दोस्तों, जब आप सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पढ़ोगे तो सिस्टमेटिक आपके लिए अगर नहीं पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल आप फेल्योर हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है सिस्टमेटिक और सिलेबस के ही अकॉर्डिंग जो है, यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। मतलब किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आपको वहाँ पे दिया जाएगा, कौन सा टॉपिक आपके लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, हमें इन चीज़ों को सिलेक्शन सबसे पहले करना है। तो ये करेंगे कैसे, अब हम सिलेबस उठा लेंगे। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले है सिलेबस, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस देखेंगे, उसके बाद टीआरई 1 2 3, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ टीआरई 1 2 और 3 ये क्वेश्चन आप पहले डाउनलोड करके इसका आंसर आप पूरा देखिए कि टॉपिक हमारा सबसे ज़्यादा यहाँ पे टॉपिक जो पूछा जा रहा है वो किस टॉपिक से पूछा जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद टीआरई 1 2 और 3 ये तीनों में कंपैरिजन करिए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है हमारा किस चैप्टर से आ रहा है। अगर इस चैप्टर से अगर मानिए सपोज़ कोई भी चैप्टर है, सपोज़ मानिए वर्क पावर एनर्जी से ज़्यादा क्वेश्चन है सपोज़, तो यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी मतलब कार्य ऊर्जा शक्ति से अगर कोई भी क्वेश्चन है तो हमें उस चैप्टर के पहले थ्योरी को पहले पढ़ना होगा, समझना होगा, हमें थ्योरी को अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। क्योंकि ऊपर ऊपर दोस्तों कोई भी क्वेश्चन नहीं रहता, सभी जो है वो आपको जो है क्या रहते हैं तो डीपली क्वेश्चन पूछते जाते हैं। वैसे इस बार भी अगर सिविल सर्विसेज की भी बात करेंगे, बीपीएससी के अंदर अगर पीटी की बात करेंगे तो 9 10th वाले में भी 10th क्वेश्चन मतलब 10th स्टैंडर्ड से भी साइंस के क्वेश्चन थे, वो भी बेसिक क्वेश्चन थे लेकिन वो अंदर से पूछा गया था। तो इसमें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों ऊपर से नहीं पूछा जाता है, आपको बिल्कुल सिलेबस और वहाँ पे एनसीईआरटी को आप सबसे पहले फॉलो करिए। और एनसीईआरटी को दोस्तों यहाँ पे देखिए, और जो मैं बोला हूँ टीआरई 1 2 और 3 का, इस चीज़ों को देखेंगे तो आपको वहाँ से क्या होगा एक कंक्लूजन मिलेगा कि हमें किस टॉपिक को सबसे पहले करना चाहिए। अगर मानिए कोई भी हमारा साइंस का चैप्टर है या मानिए हमारा आर्ट्स में कोई भी अगर हमारा हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी चैप्टर अगर है तो उसमें सबसे पहले जो ज़्यादा पूछा गया हमें उसको पहले प्रेफर करना होगा, और ताकि हमें उससे ज़्यादा दोस्तों वहाँ पे हम मार्क्स ला सकें। अब बहुत लोग को ये नहीं पता है कि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो रिजल्ट स्कोर कार्ड बनता है, मैं आपको एक चीज़ ध्यान दे, यहाँ पे देखिए 2024 का ये टीआरई 3 का रिजल्ट है। टीआरई 3 वाले में देखिए यहाँ पे क्या क्या आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स है पार्ट 3 पार्ट 1 और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है। तो अब यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स जो आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे सभी कैटेगरी का जो कट ऑफ मार्क्स है, इसमें मतलब ये ऑल ओवर टोटल कट ऑफ है, ये कितने मतलब आपको टोटल स्कोर कार्ड कितने हैं। और ये जो पार्ट 3 और पार्ट 1 देख रहे हैं, तो यहाँ पे पार्ट 3 और पार्ट 1 में अगर बात करेंगे दोस्तों तो इसमें जैसे आपको 3 सेक्शन है, 80 वाला, 40 वाला और 30 वाला। तो 30 वाला सेक्शन कौन सा है, मतलब ये भाषा का है। मतलब भाषा में क्या, तो जो हिंदी और इंग्लिश है 30 मार्क्स उसके पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे 30 मार्क्स आपके जो है यहाँ पे वो 30 नंबर जो है आपके भाषा से पूछे जाएंगे, जो कि आपको हिंदी और यहाँ पे हिंदी के अलावा जो है इंग्लिश भी आपको रहते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश मिला के कुल जो है दोस्तों यहाँ पे कितने 30 नंबर रहेंगे, जिसमें 30 नंबर में आपको मिनिमम आपको 9 10 और 11 नंबर सभी का अलग अलग कैटेगरी में है, 9 10 11 जो भी अलग अलग कैटेगरी हैं मतलब सभी को अलग अलग लाना है यहाँ पे। अब ये हमारा जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है। अब इस चीज़ों को हम भूल जाते हैं कि हमें इसको भी देखना है, लेकिन आपको इसको भी देखना पड़ेगा। इस पर थोड़ा कम मेहनत करना है क्योंकि इसका नंबर जुड़ता नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे इनका जो रिज़ल्ट हुआ है, जैसे मानिए अगर यूअर, जैसे अभी मैं हिंदी का बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे कट ऑफ का, तो यहाँ पे हिंदी की अगर बात है तो हिंदी वाले में जैसे यहाँ पे 2961 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें यहाँ पे आप देखिए सभी का कितने कितने मार्क्स है। इस हिसाब से जो है सभी का पार्ट 1 पार्ट 3 में कितने कितने नंबर लाना, तो ये बहुत ज़रूरी है, इसी के हिसाब से आप पढ़िएगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं बिल्कुल आपको अप टू डेट करूँगा। धन्यवाद।